जिस घर में टच का फोन हो गया ये समझ लो संस्कृति खत्म हो गई। एक बात बताओ बाबा हो रही पक्का हो रही, वैसे गांव के बूढ़वा लोग बहुत कम आवत है भागवत सुने का है हमारे वो हमका लागत मोबाइल में दिए हैं। याद बात और बताए जाने आप बात तो दूसरी है। बात यह है कि आजकल भागवत कहाँ होते जानते हो बाबा? आजकल भागवत होते हुआ पर यहाँ पर यहाँ लोग टोल टाल करे जाते हैं। भागवत हुआ होती है और जो कहो धोखे में यहाँ कौन मंदिर पर भागवत लाग गए तो कुत्ता लगे मुंह पे नहीं है तो पर्दा भी अरे आज आगे कोई बात नहीं सुनो। अब तुम स्वागत हुई हो कि क्या बात कैसे लाल मन को पानी पकड़े हैं। अब हमारी सुनाओ। स्वामी आधार जी की नई नई कैसेट चली। अब कौन कृष्ण जन्म यह तुमका सुना रहे यह कथा कृष्ण जन्म की कथा भरते हैं स्वामी आधार जी। हम मोबाइल पर चली गई राठौर स्टूडियो वाले भैया बिलासिन जाते हैं और जैसे ही आई क्यों भैया मोबाइल भैया एक लड़का आता 12-14 साल वाला वो सुन रहा बढ़िया देखी हमका लगा था आधार आए गाँव बड़ा मस्त है गाँव की चीज आए कन्हैया जी का जन्म है। अच्छा काला हमका लगा जो मोबाइल पर हम देख ले मोरे दादा आते बेचारे सुन बढ़िया लगा मोबाइल ले ली बढ़िया देख रहे कला। अच्छा तो अब जो है राजा साहेब बैठे हैं और पहले भैया कौना के लिए अम्मा बोला दी भैया रे भैंसी छुटा है ना हो जल्दी बांध दे तो लड़कौना अब मोबाइल का कहा दादा तो रहता है जो कला देखे अपनी भैंसी बांध दिए। दादा बेचारे मोबाइल देखे लड़कौना चला गया भैंसी बांध है। भैंसी दूर चली गया ना बेचारा पकड़े चलाएगा तो थोड़ा प्यार हो जाता है। बहुत दादा सोचनी क्या बताइए ये तो खराब दिखा रहा है कथा बढ़िया लग रही। चलो देखिए चलो क्या और बैठ के जाए लेट लेना यहाँ उतारी धोती कुर्ता कला काकरी करना हो ऐसे रखी लगा किनारे या किनारे कोने धरा मोबाइल हो गई भैया भागवत कहाँ हो रही। अब तो जाने के हुई अब कहाँ हो ये भैया हो रहे हो ऐसा करो भागवत की इज्जत तुमका बताई अब है बात बिल्कुल जस्ट 10-15 मिनट में जब चौराहे भावा चौराहे पर या दाल बंद तेरी अंडा वाले दुकान पर साला भैया आमलेट बना दे। अंडा वाला बेचारा आमलेट बनावे ना बुक जा रहे खाते सरकार तो का कहेगा नशेड़िया तो निकाला जाने भैया आमलेट ठीक ठाक बनाओ प्याज बचा दो काहे नेवरता चल रही है कहना भैया भजन और आदत पूरी संभाल लो बस हो गया भजन। और इसी बीच में ये हमारे बाबा जी जो सुखा खेड़ा से आए हुए हैं महाराज
11 मुद्रिकाओं का दान प्रदान अर्थात अन्न दान प्रदान हुआ है। परमात्मा सदैव ही भविष्य मंगलमय बनाए। प्रेम से भगवान की। महाराज रूपसेन जी कहने लगे धन्य है, देखा अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ बगिया को घूम के आओ, लेकिन 2-4 सखियों को लिए जाओ। पवन रेखा ने 2-4 सखियों को बुलाया, साथ में कुछ सैनिक ले लिए और लेकर के चली है बगिया को घूमने के लिए। इधर महाराज तो अपने राज्य के काम में उलझ गए। सिपाही लेकर के जब बगिया की तरफ चले तो सावन का महीना था भैया, बढ़िया ठंडी चल रही थी। रथ के ऊपर सवार होकर के पवन रेखा जा रही थी और जैसे बगिया के समय पहुंची एकदम से रथ के नीचे कूद पड़ी और कहने लगी सखियों तुम एक काम करो, कुछ तो इधर टहल लो कुछ इधर टहल लो, जिनको समय न मिले तो मेरे साथ चली आओ। इतना कह कर के आगे को बढ़ती चली गई। भैया सिपाही सब बाहर ही नहीं गए और जैसे बियाबान जंगल में पहुंची सखियां सब छूट गई। जो साथ आई थी वो सब पीछे रह गई, भटक गई, कहाँ रह गई पवन रेखा। और इसी बीच में छोटू भैया जी की तरफ से कुछ पुष्पकाओं का दान प्रदान हुआ। परमात्मा सदैव भविष्य मंगलमय बनाए। प्रेम से बोले भक्त भगवान की। जिस समय सखियां इधर से उधर हो गई और पवन रेखा बियाबान जंगल में पहुंची, एकदम से नजर पड़ी तो भालू के ऊपर से आवाज लगाने लगी सखियों तो ये भैया जो साथ में उषा विशाखा ललिता शीला सब गई थी वो आवाज नहीं सुन पाई। सिपाही साथ में गए थे उन्होंने आवाज नहीं सुन पाई। फिर उस आवाज को किसने सुना तो विश्राम सागर के बाबा रघुनाथ दास जी ने अपनी शैली में लिखा है तो चिल्लाए मरी जाए। किसने कहा? तुमलिक नामी एक राक्षस रह रहा था उसी जंगल में। जब पवन रेखा ने आवाज लगाई तो उसके शासन ने अपना भेष बदल लिया, रूप बदल लिया। रूप बदल करके पहुंचा पवन रेखा के सामने और जब पवन रेखा ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। सोचने लगी अभी अभी तो हम स्वामी को घर पे छोड़ के आए हैं, यहाँ एकदम पास में जा पहुंची और गले से लग गई। कहने लगा वो निशाचर गोरी बन जाएगा तुम। अब तो हमारे लिए चिंता की बात क्या है।
मैं आ गया हूँ। और मैं ये पहले जानता था तुम कभी जंगल में तो गई नहीं हो। वहाँ शेर, भालू, चीते, बहेली जानवर हैं, और जैसे तुम्हारे सामने आएंगे तो इसीलिए मैं पीछे पीछे से आ गया था। एक बात और बताएं, हमारी कुछ इच्छा है? कहे कौन देखा कहने लगी, कहो महाराज बात क्या है? जो भी कहना कह सकते हो। उसी समय कहने लगा वो निशाचर की अजीत